बहुत सारे लोगों ने मेरे को डीएम करके और कमेंट के द्वारा बताया कि वो लोग बेविचार में फंसे हुए हो। यदि आप भी ऐसे बेविचार में या तो कोई ऐसे पाप में फंसे हुए हो, या आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में आपसे कुछ ऐसे गलती हो गया है, कुछ ऐसा पाप हो गया है जिसके कारण से आप बार बार निराश हो जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका क्षमा नहीं हो सकता है, आपने परमेश्वर के विरोध में अपने पाप किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका क्षमा हो सकता है। अभी भी आपके पास एक और मौका है। बाइबल ये कहता है, यशायाह 1:18 में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर इस तरीके से कहता है, हम लोगों का पाप चाहे लाल रंग के समान क्यों ना हो, फिर भी वो हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। आमीन। और जब हम लोग यिर्मयाह को देखते हैं 33:8 में, तो इस तरीके से परमेश्वर वहां पर बोलता है, जितने भी हम लोग अधर्म और पाप के काम किए हैं उसे शुद्ध करेगा, चाहे हम लोग उसके विरोध में क्यों ना किए हैं वो क्षमा करेगा। आमीन। और जितने भी आपका मन में दिमाग में ये विचार आ रहा है कि आपका पाप क्षमा नहीं हो सकता है, तो ये शैतान की ओर से है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। यदि हम लोग नया नियम के लूका के 15:11 में भी देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उड़ा पुत्र के बारे में बता रहा था। वो ये बोलना चाह रहा था कि गलती करोगे फिर लौट के आप परमेश्वर के पास आओगे तो वो आपको इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उड़ा पुत्र ने भी क्या किया था, उसने वो अपना पिता को छोड़ के चले गए थे, लेकिन जब आया तो वो उसने इनकार नहीं किया, उसको गाले से लगाया। आज परमेश्वर आपका भी इंतजार कर रहे हैं, वो गाले से लगाना चाह रहे हैं, बस आपका एक ही काम बाकी रह गया है, जाके पश्चाताप कर। और इसीलिए आपको शैतान पश्चाताप करने के लिए रोकता है, क्योंकि आप पश्चाताप करोगे तो निश्चय आपका क्षमा मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपसे ऐसा कोई गलती हो गया है तो जा और पश्चाताप कर। और हाँ, पश्चाताप सिर्फ होठों से नहीं, दिल की गहराई से होना चाहिए। मैं तो बस इतना बोलूंगा, तब तक पश्चाताप करते रहो जब तक आपको खुद से नहीं लग जाए कि आपका पाप क्षमा हो चुका है। आमीन। और हो सकता है पश्चाताप के बाद में विचार आ रहा है कि आपका पाप क्षमा नहीं हो सकता है, 2-3 दिन के बाद में आपका मन में उन सारा गलतियां आपको और फिर से याद आना लगेगा, उन सारे गलती उन सारे पाप आपको याद आने लगेगा, और ये शैतान की ओर से होगा। परमेश्वर ये बोलता है, जब हम लोगों का पाप को एक बार क्षमा कर देता है तो वो याद भी नहीं रखता है। और ये बातें मैं नहीं, बाइबल बोल रहा है। आमीन। तो पश्चाताप के बाद में जब भी आपके मन में ये सारे विचार आए, ये सारे चीज आए, तो आप बोलना कि शैतान को परमेश्वर ने मेरा हर एक पाप को, अपराध को क्षमा कर दिया है। आपको बता दूं, आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आया था, और जाने से पहले उसने बोला था कि मैं जाऊंगा तो आप लोगों के लिए एक सहायकर्ता भेजूंगा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के आपने जिस दिन ग्रहण किया, उस दिन आपको वो सहायकर्ता दिया गया है, पवित्र आत्मा, वो आपके साथ में है। तो जब भी ऐसे आपको विचार बार बार आना शुरू करेगा तो उस समय आप उस पवित्र आत्मा को हेल्प मांगना और बोलना, हे पवित्र आत्मा, मेरे मन में जितने भी ये गंदे विचार आ रहे हैं इसे दूर कर और इन सारे चीजों से मुझे बचा। और मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों से निकलने के लिए सहायता और मदद करेगा। आमीन। और क्षमा होने के बाद में क्या हम लोग दोबारा से पाप कर दे? हो सकता है आपने मसीह में आया था लेकिन ये सारे वचन आपके पास नहीं था, या तो आपने कभी नहीं देखा था, नहीं सुना था, लेकिन आज आपको सारे कुछ मिल गया, तो क्या हम लोग अभी पाप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इब्रानियों 10:26 और 27 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते रहे तो पाप के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ, एक दंड के बाट जो रहा है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन। मैं आप सभी को इन सारे बातें, इन सारे वचनों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ विश्वास में आप भी आगे बढ़े। परमेश्वर आप सभी को मुझसे भी अधिक विश्वास में आगे बढ़ाए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच।